पहुंचूंगा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन में लगातार दूसरे दिन भी नगर परिषद ने चिन्हित किए कब्जे, लोगों में फैला आक्रोश। आम आदमी पार्टी नागरिकों को साथ लेकर करेगी कब्जे हटाने का विरोध, पुनर्वास की उठाई मांग। टाउन फूड ग्रेन के चुनाव रविवार को, टेंडर वोटिंग में एक वोट फर्जी डाले से व्यापारियों ने जताया रोष। अतिवृष्टि से खराब हुई नरमे की फसल, चंद्रा ग्राम पंचायत के किसान रोने को हुए मजबूर, कलेक्टर से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। टाउन में लगातार दूसरे दिन भी नगर परिषद की ओर से टाउन में छाबड़ा अस्पताल के पास अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई की गई। वहीं जिन आवासों पर नगर परिषद ने लाल निशान लगाए उनमें परिषद के प्रति रोष फैला गया। लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टाउन में अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने के लिए की जा रही प्लानिंग से पहले ही नागरिकों में रोष फैलता जा रहा है। हालात ये है कि घरों पर लगाए गए रेड निशान नागरिकों को नागवार गुजर रहे हैं। टाउन में छाबड़ा अस्पताल के पास के घरों को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई से पहले ही लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ रोष जताया। लोगों का कहना था कि वे यहाँ 40 से 50 सालों से रह रहे हैं। उनका कहना था कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि घर में रहें, वहीं दूसरी तरफ घर से ही उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या बोले यहाँ के नागरिक। जी रहने वाले हम यहाँ से 30-40 साल हो गए जी, और यहाँ जी हमने सब अपने बच्चे भी ब्याह लिए, और अब जी भी इन्होंने हमारे को सुविधा सब चीज़ की दी है। अब हमारे को दुख क्यों दे रही हैं, हमारे को परेशान दे रहे, लाल निशान लगा के हमारे को रात को रोटी नहीं खाई ना हमने पानी पिया। हम परेशान बच्चों के लिए क्यों हैं भाई, हम ये सामान को कहाँ लेके जाएंगे और कहाँ से हम इसको लेके बैठेंगे। वर्ल्ड है हाँ जी, तो ये लाल निशान के ना इन्होंने तो हमारी नींद उड़ा कर रख दी। हम यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं और रहने वाले यहीं के, और पैदा ही यहीं हुए, शादी भी यहीं पे होगी हमारी। ये बार बार आते हैं क्या इनके तोड़ेंगे, ये 8 ही मकान हमारे आंखों के अंदर रख रहे हैं क्या, और भी तो कब्जे क्या, उनको क्यों नहीं हटाते? पहले उनको हटाओ ना, बाद में हमारे हटाएं वो मकान आके। वो कहते हैं ये खाली करो, हम तोड़ेंगे, सड़क निकालेंगे। सड़क जब बनी हुई है तो क्या जरूरत रहेगी सड़क निकालने की? यहाँ से हाँ नाला बन रहा है, सारा कुछ हमें दे रखा है, मीटर दे रखा है, कनेक्शन दे, सेफ्टी टैंक दे रखा है, तब भी हमारे तोड़ने की बातें करते हैं। और वो इतनी जगह कब्जे की पड़ी, उनकी क्यों नहीं हटाते? गरीब आदमी तो कोई मर्जी हटा दे, अमीर को हटा के दिखाओ ना। हम तो ये कहना चाहते हैं, बस तोड़ने आएंगे या तो मर जाएंगे या मार देंगे, बस इतना ही है, और क्या करना है? अगर गोली मारनी है तो एक साथ खड़े करके मार दो। ऐसे सरकार कहती है एक तरफ गरीबों का मकान तो बना के, एक तरफ कहते हैं उनका छत पे छत उजाड़ दो। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं आपके, और आपके बच्चों का टाइम पास पता नहीं किस तरह कर रहे हैं सर। और दूसरी बात है, अब हमारे मकान की यह समस्या खड़ी हो रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है भाई मास्क लगा के घर में रहो, और दूसरी तरफ हमें उजाड़ने की कोशिश कर लग रही है। अब बताओ, जब सरकार ही हमें घर से बाहर निकाल देगी तो हम कहाँ जाएंगे हैं? ये अब हमारे मकानों के निशान लगा के, जिसमें हमारे पास पक्के बिल भी है, सेफ्टी टैंक भी है, सब कुछ है, 20 कनेक्शन तक इन्होंने दे रखे। अगर हमारे को उजाड़ना ही था तो ये कम से कम हमारे को ना तो कनेक्शन देते, ना हमारे को ये सेफ्टी टैंक बना के देते। क्या इसीलिए क्या एक तरफ तो नगर पालिका कहती है बसाओ, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उजाड़ो। ये कांग्रेस की सरकार है। अब ये कांग्रेस की सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब हमें नहीं लगता भाई ठीक है ये हमारे को जीने देंगे। अब बताओ हमारा कसूर क्या है? गरीब है तो क्या हमारा ये कसूर है क्या हम गरीब हैं? आपका बच्चों का टाइम पास ही पता नहीं किस तरह कर रहे हैं। एक टाइम काम है, एक टाइम नहीं है, 10 दिन कमा लेते हैं और 20 दिन बेले रहते हैं। का टाइम चल रहा है महामारी का। अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ आप। एक तरफ जहां नगर परिषद टाउन में कब्जे हटाने की तैयारी कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करने का मानस बनाया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि सोमवार को आमजन नगर परिषद अधिकारियों से मिलेंगे। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं रोकी गई तो आंदोलन का सामना करने के लिए नगर परिषद तैयार रहे। टाउन में बिहारी बस्ती सहित अन्य जगहों पर सालों से बैठे लोगों के आवास तोड़ने की नगर परिषद की कार्रवाई का आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। इस संबंध में टाउन में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। इसमें अतिक्रमण तोड़ने को गलत करार दिया गया और कहा कि पूरे शहर में 6 साल पहले तोड़े गए अतिक्रमण आज भी यथावत हैं। पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि यदि अतिक्रमण तोड़े जाएंगे तो आम लोग इसका विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सोमवार को नगर परिषद में जाकर अधिकारियों से अपील की जाएगी। फिर भी परिषद के अधिकारी नहीं माने तो डटकर विरोध किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़े सुनियोजित तरीके से जो है वो गरीब लोगों को मारा जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा नगर परिषद के अधिकारियों से और उन तमाम राजनेताओं से जिनकी इस पूरे प्रकरण में रुचि है। इस शहर का मूल पॉइंट जो था
अतिक्रमण हटाने का वो आज भी यथावत है। शहर में नामचीन संस्थाओं ने बड़ी बड़ी जगह पे नगर परिषद की करोड़ों रुपए की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है और यह सब उन्हीं लोगों के इशारों पे हो रहा है। क्या एक गरीब को शहर में बसने का अधिकार नहीं है क्या? जब उनके राशन कार्ड यहाँ के बने हुए हैं, उनके मूल निवास यहाँ के बने हुए हैं, उनके वोट यहाँ के बने हुए हैं, जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तब हमें वो कब्ज़े अवैध दिखाई नहीं देते हैं और आज हमें अवैध दिखाई दे रहे हैं। पहले बिहारी बस्ती पर जो है 50 परिवारों को उजाड़ने का प्रयास किया गया है। अब छाबड़ा हॉस्पिटल के पास जो है वो 15 से 20 परिवारों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर परिषद प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो ईमानदारी से सारे अतिक्रमणों को जो है वो हटा रहे हैं? आज से 6 साल पहले अतिक्रमण जो हटाए गए थे सरकारी हॉस्पिटल के सामने, आज उन सभी रोडों पर, हॉस्पिटल के साथ की रोड हो, चाहे हॉस्पिटल के सामने की रोड हो, चाहे धान मंडी के पास का एरिया हो, वहाँ बिजली के पोल आज भी यथावत पड़े हैं। इस संकट की घड़ी में जहाँ एक आदमी की मदद करनी चाहिए, उसके परिवार को उजाड़ा जा रहा है। इन 50 परिवारों को उजाड़ने का मतलब है, 50 या 60 परिवारों को उजाड़ने का मतलब है कि कम से कम 400 लोगों को बेघर करना। और ये जो नारा है ना, गरीबी हटाओ गरीब बचाओ, ये नारा इस सरकार का जो है वो ढकोंसला है। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के लोग ही जो है अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को आगाह कर रहा हूँ कि सोमवार को हम लोग जो है वो नगर परिषद के पास एक बार जरूर अपील करने के लिए जाएंगे कि नगर परिषद ये गलत करिए नहीं करे। टाउन फुटग्रेन चुनाव से एक दिन पहले टेंडर वोट डाले गए। इस दौरान एक वोट फर्जी डालने से व्यापारियों ने रोष जताया। उन्होंने वोट खारिज करने की मांग की। ऐसे में चुनाव अधिकारी से शिकायत के बाद सभी व्यापारियों की सहमति से वोट खारिज करने पर व्यापारी माने। टाउन में फुटग्रेन चुनावों को लेकर मतदान रविवार को होंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि मतदान से एक दिन पहले टेंडर वोट डालने की प्रक्रिया में 12 लोगों ने मतदान किया, लेकिन एक वोट फर्जी डाल देने से व्यापारियों ने रोष प्रकट किया। उन्होंने इस संबंध में चुनाव अधिकारी को अवगत करवाया। इसके बाद एक वोट को निरस्त किया गया, तब जाकर व्यापारी शांत हुए। उधर रविवार को मतदान भटनेर पैलेस में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होंगे। मतदान के दौरान सभी व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइन अपनानी होगी। वहीं बिना मास्क मतदान से वंचित किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मतदाता को मतदान के लिए इजाजत नहीं होगी। होम क्वारंटाइन अवधि में मतदान करने की इजाजत नहीं होगी। फुटग्रेन धर्मशाला मतदान स्थल पर किसी भी प्रकार की भीड़ व खान-पान की व्यवस्था भी नहीं होगी। किसी भी पद के उम्मीदवार हेतु वोट लिस्ट में वोटर होना आवश्यक होगा। मात्र फर्म का मालिक अथवा पार्टनर ही किसी पद के लिए नामांकन भर सकेगा। मतदान स्थल पर कोई भी समर्थक कोई प्रचार बूथ अथवा प्रचार नहीं करेगा। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर चुनाव अधिकारी ने क्या बताया। 23 तारीख को फुटग्रेन के चुनाव होने हैं, जो कि आज 9 से 11 टेंडर वोट डालने की प्रतिक्रिया आरोप साहब ने नियुक्त की थी। तो आज 9:30 बजे यहाँ मंडी में फर्म है दल सिंह एंड सन्स, जो मनोनीत बोर्ड है शेर सिंह का। तो वो शेर सिंह जी खुद मौके पे इस टाइम जयपुर में है। तो इनके जो रामलाल टीम है जो अध्यक्ष पे खड़े हुए हैं, उनके आदमियों द्वारा उनके मुनीम से फर्जी वोट डलवा दिया, जो कि आरोप साहब को पता नहीं था। अभी वो फुटग्रेन के चुनाव हुए नहीं है, अभी फैसला हुआ नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं। वो पहले ही ऐसी घटिया हरकत पे उतर गए हैं, जो कि बहुत बुरा काम किया है उन्होंने, मंडी के हित में नहीं है। हमने रोज़ जताया, आरोप साहब को भी कहा और मीडिया द्वारा भी हम सभी मंडी के व्यापारियों को बताना चाहते हैं भी ऐसे काम हो रहे हैं। फुटग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ टाउन के कल दिनांक 27 को सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया तय की गई है, जिसके तहत आज जो टेंडर वोट है, जिन मतदाताओं को किसी काम से बाहर जाना है, उनके टेंडर वोट की प्रक्रिया आज अपनाई गई, जिसके तहत आज 12 टेंडर वोट डाले गए, जिसमें एक टेंडर वोट जो था वो गलत व्यक्ति द्वारा डाला जाने के कारण निरस्त फरमाया गया, जिस पर सभी जितने भी अभ्यर्थी थे सबकी सहमति ली गई और सभी की सहमति से वो टेंडर वोट निरस्त फरमा दिया गया। कल 4 बजे के बाद मतगणना के बाद नतीजा घोषित किया जाएगा। जिले की चंदड़ा ग्राम पंचायत के चकों में नरमे की फसल खराब होने से किसानों के आर्थिक संकट मंडराने लगा है। हालात ये है कि किसान
को 20 से 25 बीघा में फसल बर्बाद हो गई है, तो किसी किसान की पूरी फसल ही खराबे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में शनिवार को किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाकर खराब फसलों का सर्वे करवा मुआवजा देने की मांग उठाई। गांव चंदड़ा के किसानों ने अपने खून पसीने की मेहनत से फसल बोई थी, लेकिन प्रकृति की मार ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालात यह है कि क्विंटलों में जहां नरमा होना था, वहां अब घटकर किलो में रह गया। अपनी मेहनत की फसल देकर किसान के मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे। जब स्काई चैनल ने खेतों में जाकर किसानों से उनकी पीड़ा जानी तो वह फफक कर रो पड़े। देखिए कैसे किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर की। हाँ जी, मेरा नाम जी हरकरण सिंह है जी, चंदड़ा पिंड है जी मेरा जी। मेरे को ये 80 किलो नरमा से बहुत खराब होया जी। मेरे को ये 80 किलो नरमा से बहुत खराब होया जी। मेरे को ये 80 किलो नरमा से बहुत खराब होया जी। मेरे को ये 80 किलो नरमा से बहुत खराब होया जी। बोल के 10 जो दिन गए जी आए ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਪਿੰਡ ਚੰਦੜਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 70 ਵਿਗੇ ਮੇਰਾ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਨਰਮਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਵਗੈਰਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਰੀ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਗੇ पर। ये जी 70 बीघा ज़मीन है, कुछ ठेके पर है, कुछ ज़मीन खुद काश्तकार की है, कुछ हिस्से पर भी ली हुई है। और इस ज़मीन के अंदर एग्रीकल्चर ने जो बताया था वो इसमें डाला है। उनके हिसाब से इसमें हमने खेती का उपचार किया है, खाद का, बीज का, पानी का, सब कुछ अच्छी तरह से दिया है इसको। और ये ऐसे 15 तारीख को 8वें महीने की 15 तारीख से लेके आज तक ये कंडीशन हो गई है इसकी नरमे की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने ग्राम सेवक को भेजा, ग्राम सेवक का रिपोर्ट करके ले गया है। आगे हमारे को मालूम नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई हमारे को उन्होंने कोई उसका परिचय नहीं दिया, क्या उसका मुआवजा मिलेगा या ना मिलेगा, इसके बारे में हमें कोई अभी तक डिटेल में नहीं बताया। ये तो जी सेम 95% ख़राब है सर। नुकसान तो जो 8-9 कुंटल की खेती थी, फिलहाल अब ये रह गई है 50 किलो की। ग्राम पंचायत चंदड़ा में नरमे की फसल को हुए नुकसान को लेकर किसानों में घोर निराशा है। वहीं राज्य सरकार से उम्मीद भी है कि सरकार उनकी मदद करेगी। इसी आस को लेकर किसान शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और खराबे का आंकलन करवाकर मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना था कि जिनका फसल बीमा करवाया हुआ है वहां इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करे, और जिन किसानों ने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा उनका भुगतान राज्य सरकार करे। पूरी करो नरमे के खराबे का मुआवजा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नरमे के खराबे का मुआवजा दो, नरमे के खराबे का मुआवजा देना पड़ेगा। कृषि अध्यादेश को वापिस लो। आज हम चंदड़ा ग्राम पंचायत के कुछ चक हैं, उन चक्कों के अंदर अतिवृष्टि के कारण हमारे नरमे की फसल का खराबा हुआ है। कुछ भाइयों का 20 बीघा ज़मीन खराब हुई है, किसी की 25 बीघा, और हमारे बीच में एक किसान तो ऐसे हैं जिनकी 100 बीघा नरमे की फसल खराब हुई है। और कुछ किसान भाइयों का उसके अंदर इंश्योरेंस है, कुछ इंश्योरेंस नहीं करवा पाए, कुछ की KCC नहीं थी, कुछ के कुछ अन्य कारण थे जिस वजह से इंश्योरेंस नहीं हो सके। तो आज हमारी मांग ये है कि जिनका इंश्योरेंस है उनके नुकसान की भरपाई करवा, नुकसान का आंकलन करवा करके, और इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करे। जिस किसी किसान भाई का इंश्योरेंस नहीं है उसका समस्त जो जाने की राशि है वो राजस्थान सरकार वहन करे, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री महोदय एक बार कह चुके हैं कि जिस किसी का बीमा नहीं है उसके नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, और 7 दिन के अंदर अंदर अगर इसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। समस्त चंदड़ा गांव और उसके आसपास के किसान आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। इस मांग को लेकर आए हैं। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि केंद्र की सरकार ने
जो 3 अध्यादेश जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, उन अध्यादेशों के अंदर जरूरी संशोधन हो, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की शर्त को जोड़ा जाए। व्यापारी और किसान के बीच में अगर विवाद होता है तो सिविल कोर्ट में जाने की बात उसके अंदर जोड़ी जाए। नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अमर सिंह राठौर ने श्रीगंगानगर एफसीआई अधिकारी को पत्र भेजकर वर्ष 2020-21 की कट्टे की खिंचाई और मार्का लगाई के भुगतान की मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने टाउन में रेल फाटक बंद होने के बाद आवागमन के लिए सड़क बनवाने और फूड ग्रेन मर्चेंट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की ओर से घोषणा पत्र जारी करने की मांग की है। मैंने डीएम साहब गंगानगर को भेजा है कि जो अब हनुमानगढ़ टाउन मंडी में 2020-21 में जो टेंडर दिया गया था फर्म को, उसमें कुछ व्यापारियों की कट्टे की खिंचाई व मार्का लगाई की मजदूरी उनके भुगतान के बाबत भेजा है, ताकि बाकी व्यापारियों को और मजदूरों को सब ये मिल सके, लेकिन अभी तक दिया नहीं। और मेरा डीएम साहब से निवेदन है कि वो सभी व्यापारियों को और मजदूरों की जो खिंचाई और मार्का लगाने का है वो उसका भुगतान करें, ताकि मंडी में सभी को पैसे मिल सके। और एक मांग मैंने ये भी की है, जो एफएसडी है, गेहूं के कट्टे जहाँ लगते हैं 12 लाख कट्टे लगते हैं, अरबों रुपए की ज़मीन है। माननीय विधायक महोदय, ये रेल फाटक कॉलेज फाटक बंद हो गया तो ट्रकों का आवागमन नहीं हो सकता, इसकी कोई रोड नहीं है, तो माननीय विधायक महोदय यहाँ रोड बनवाए ताकि माल जो है आने वाले गेहूं के सीज़न में गेहूं के कट्टे लग सके और आवागमन सही हो सके। और दूसरा मेरा ये है कि ये फूड ग्रेन के चुनाव है, इसमें जो भी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमान, वो अपनी घोषणा पत्र जारी करना चाहिए कि मैं ये एफसीआई का है, गुड़ मंडी की समस्या है, गुड़ मंडी शहर के बीच में है तो गुड़ मंडी को भी शिफ्ट करना होता है। सारे विचार फूड ग्रेन के व्यापारियों को, लड़ने वालों को दिमाग में रख के हर समस्या का निराकरण करना चाहिए और विधायक महोदय को भी इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। कोरोना महामारी के आंकड़े जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वहीं मौसम बदलाव के साथ डेंगू भी पांव पसार रहा है। ऐसे में डेंगू नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। इन दिनों डेंगू पांव पसार रहा है। हालात ये है कि टाउन में कई डेंगू रोगी सामने आए हैं। इसे रोकने के लिए चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। टाउन के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीसीएमएचओ ज्योति ढींगड़ा ने बैठक लेकर घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने आशा वर्कर से कोरोना से बचाव के तरीके भी आमजन को बताने के निर्देश दिए। जितना हो सके अब वो टाइम आ गया है जब अपन को लॉकडाउन की जरूरत थी और अपन ने लॉकडाउन सबको सिखा दिया कैसे हो, तो भी अब अपन को ये शिक्षा देनी है कि घर से जब जरूरी हो तभी निकले कोई, ठीक है। तो ये सारा अपन को एजुकेशन देनी है, ठीक। और ये रिपोर्ट अपन देखो आज जो एरिया दिया वो देंगे, फिर सोमवार को ऐसे कंटिन्यू करके अपन को पूरा ये कवर करना टाउन का एरिया। आप टाउन स्टाफ को टाउन का एरिया कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने को चूकना नहीं है, कोई घर नहीं बचे, आप लोगों की जिम्मेवारी। आशाएं सोच लो, आशाओं का एक घर भी नहीं बचना चाहिए बिना सके। पहले मतलब बरसातें कम पड़ी है इसलिए उतना तो नहीं है, पर इतना मच्छर का प्रकोप हो रहा है। अभी डेंगू और मलेरिया के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम जो हर साल की तरह जो सर्वे शुरू करवा रहे हैं, घर घर जाके जो कूलर और कहाँ जहाँ खड़ा पानी, घर में जो पानी पड़ा होता है या जहाँ नालियाँ जा रुकी हैं, उन सबको मतलब ये हमारा स्टाफ कह रहे हैं, आशाएं ये जाके गाइड करेगी कि कूलर खाली करो। और ये जो मच्छरों का घर है, जहाँ मच्छर वहीं पनपते हैं, जहाँ 7 दिन से ज़्यादा खड़ा पानी होता है, तो वो चीज़ें खाली करवाना। और कहीं फीवर सर्वे है, फीवर है घर घर में, तो अगर फीवर मतलब ठंड लग के आ रहा है या इस टाइप का जो मलेरिया टाइप में होता है, उसकी स्लाइड बनवानी है और इसको ESC लेवल पर रेफर करना है, तो जिससे मतलब हम इन लोगों से, आम जनता का बचाव कर सके। तो ये आज हम सर्वे शुरू करवा रहे हैं, जो मतलब 3-4 चरणों में जाके ये पूरा अपना पूरा एरिया कवर करेंगे हम। फिट इंडिया रन का आयोजन शनिवार को राजीव गांधी स्टेडियम से हुआ। इसमें शामिल प्रतिभागियों ने स्टेडियम से सिविल लाइन बाईपास तक दौड़ लगाई। इसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। स्वस्थ रहने और फिट रहने के मकसद से शनिवार को जिला राजीव गांधी स्टेडियम से फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र एवं जिला खेलकूद समूह की ओर से आयोजित
इस कार्यक्रम की शुरुआत एडीएम अशोक अस्तीजा ने की। यह रन राजीव गांधी स्टेडियम से सिविल लाइन बाईपास तक हुई। कोरोना नियमों की गाइडलाइन का पालना करते हुए प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार आज दिनांक 26/9/2020 को जिला खेलकूद परिषद हनुमानगढ़ एवं समस्त जिला खेल समूह द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। रन का आयोजन 2 किलोमीटर रखा गया, जिसका शुभारंभ एडीएम साहब अशोक अस्तीजा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रन का आयोजन राजीव गांधी स्टेडियम से सिविल लाइन बाईपास होते वापस राजीव गांधी स्टेडियम तक आयोजित की गई। समापन समारोह पर खिलाड़ियों को अल्पाहार वितरित किया गया एवं इससे पहले दिनांक 19/9/2020 को नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। भारत सरकार के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को फिट रहने के लिए एक जागरूक करना है। धन्यवाद। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की तरफ से नोहर क्षेत्र में शनिवार को कार्रवाई की गई। इसके तहत 45 दुकानदारों से समझाइश की गई। वहीं 9 दुकानों पर कोटपा अधिनियम की पालना नहीं करने पर चालान काटे गए। कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर नोहर के गांवों और शहरों में शनिवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने सरकार के नशा मुक्त अभियान के तहत कोटपा अधिनियम की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। वहीं 45 के करीब दुकानदारों से नियमों का पालन करने के लिए समझाइश की गई। इस दौरान नोहर में नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इसमें कुछ कमियां पाई गई। इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी गई है। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा नौर खंड के गांव ललाना, बटबिराना, सरदारपुरा चक तथा नौर के शहरी क्षेत्र में तंबाकू व्यवसायियों को समझाइश एवं चालानी कार्रवाई की गई। तकरीबन 45 दुकानों पर यह समझाइश की गई एवं 9 दुकानदारों के तंबाकू से जुड़ा हुआ जो अधिनियम है कोटपा अधिनियम 2003 उसकी पालना नहीं करने के कारण 9 दुकानदारों के चालान काटे गए। इसके साथ ही भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम है नशा मुक्त भारत अभियान, उसके तहत आज नोहर में नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया। नशा मुक्ति केंद्र निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई है उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके माननीय जिला कलेक्टर महोदय को सौंपी जाएगी और आगामी कार्रवाई के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा। मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समस्त नौर की जनता से निवेदन है कि कोटपा अधिनियम 2003 से जुड़े हुए कानून को समझें। इसके लिए हमने कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा छपवाए गए पंपलेट भी वितरित किए हैं। नोहर विधायक अमित चाचा ने दुग्ध अवशोषण केंद्र नोहर की नवनिर्मित सीसी रोड एवं मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। चाचा ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं वहां सरस के उत्पाद ही उपयोग में लेता हूं, क्योंकि सरस दूध और दुग्ध उत्पाद ही गुणवत्ता सर्वोपरि होती है। विधायक अमित चाचार ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा है कि सबसे पीछे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला दुग्ध उत्पादक आगे आना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में राज्य सरकार द्वारा रुपए 2.00 प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। ये बात चाचार ने दुग्ध अवशोषण केंद्र नोहर के नवनिर्मित सीसी रोड और मुख्य द्वार का उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने गंगमूल के अध्यक्ष जसवीर सहारण और प्रबंध संचालक पीके गोयल के साथ सभी स्टाफ को बधाई थी। इस अवसर पर गंगमूल डेयरी के अध्यक्ष जसवीर सिंह सहारण ने कहा कि गंगमूल डेयरी का उद्देश्य है कि दुग्ध उत्पादकों को 12 मास उनके द्वार पर दूध का बाजार उपलब्ध करवाएं। स्थानीय नागरिकों को उनके घर के पास शुद्ध और ताजा सरस दूध दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएं। सहारण ने कहा कि 10-15 साल पहले वह अवशोषण केंद्र बंद हो गया था, परंतु गंगमूल स्टाफ की अथक मेहनत से इसे वापस आरंभ किया गया है। प्रबंध संचालक पीके गोयल ने कहा कि काफी लंबे समय से अवशोषण केंद्र नोहर पर इस सड़क की मांग की जा रही थी, जो आज पूरी हो गई। प्रवक्ताओं ने, एमडी साहब ने विस्तार से
संघ की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया किस तरह से ये हनुमानगढ़ सहकारी संघ पूरे भारतवर्ष में अपने नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और दूध उत्पादकों को एक महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ उनको लाभ दिलाया जा रहा है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की विमर्शा रही सरकार में मुख्यमंत्री बनने के। अब शीतल केंद्र पे सीसी रोड का उद्घाटन किया गया है। ये सीसी रोड हमारे काफ़ी समय से समस्या थी कि जब बारिश होती थी तो यहाँ पानी भर जाता था, जिसमें दुग्ध वाहनों को आने में परेशानी होती थी, स्टाफ को आने में परेशानी होती थी। इस कारण से ये 12 लाख की लागत से ये सीसी रोड बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन आज माननीय विधायक नौहर अमित चाचन जी द्वारा किया गया है। और एक सादे समारोह में, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन है कि ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, उसी के उद्देश्य से हमने ज़्यादा मतलब कि उत्पादकों को नहीं बुलाया था और बहुत ही कम लोगों के मध्य ये आज उद्घाटन किया गया है। डेयरी द्वारा और भी कई बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। हनुमानगढ़ में एक बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ा है। इससे हमारी डेयरी को लगभग 4 से 5 लाख रुपए की बचत हो रही है प्रति माह की। ऐसे ही हमारे बॉयलर को गैस पे आधारित बनाया जा रहा है, उसमें भी हमें काफ़ी बचत होगी और साथ में ग्रीन एनर्जी भी मिलेगी। इसके साथ साथ में और भी कई कार्य किए गए हैं, जिससे हम को प्रयास कर रहे हैं कि डेयरी को ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो और किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य मिले, हमारे उत्पाद हैं जो अच्छी गुणवत्ता के लोगों तक पहुँचें। ये सब उद्देश्य से हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमारे बोर्ड का पूरा आशीर्वाद है, हमारे चेयरमैन साहब का पूरा आशीर्वाद है। इन सब के सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेयरी दिन दूनी रात दूनी प्रगति करे। डिब्बी कस्बे में बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर डीवाईएफआई द्वारा डिस्कॉम कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 18वें दिन कुछ मांगों पर अधिकारियों के साथ समझौता वार्ता के साथ स्थगित हो गया। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ डीवाईएफआई के आंदोलन को व्यापार मंडल ने समर्थन देकर बाजार बंद रखा। बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेने 3 कृषि अध्यादेश व श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के खिलाफ टिब्बी में आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर कस्बे का बाजार पूर्णतः बंद रहा। इस दौरान डीवाईएफआई प्रदेशाध्यक्ष जगदीश सिंह जगी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की तहसीलदार श्याम सुंदर बेनीवाल, डीएसपी दिनेश राजौरा और डिस्कॉम सहायक अभियंता विजय मीणा के साथ समझौता वार्ता हुई। वार्ता के दौरान बिजली संबंधी स्थानीय समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस, 6 माह का बिजली बिल माफ करने सहित अन्य उच्च स्तर की मांगों के समाधान को लेकर सरकार को लिखकर भेजने के लिए आश्वस्त किया गया। इसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की गई, लेकिन चेतावनी भी दी गई कि यदि इन मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 1 दिसंबर से पुनः महापड़ाव डाला जाएगा। भेजा उसने चेक करने के लिए, वो एक प्राइवेट आदमी गया, उसने कहा सेम है। मैंने उसको पूछा कि 12 और 9 सेम कैसे हो सकती है, 12 और 9 में अंतर है, वो जो चल रहा है वो दुगना चल रहा है। वो कहा नहीं वो सही है। तो साथियों, जो बिजली बिल माफ करने की मांग है, जो धरना चल रहा है हमारा, वो आगे भी जारी रहेगा। अभी साथी संघर्ष समिति के साथी बोल के तय करके बताएंगे कि जो आगे का कार्यक्रम है उसको हम पूरी मजबूती से लागू करेंगे। और मैं आपको इस मैच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे हनुमानगढ़ जिले का खेत मजदूर यूनियन का एक एक मेंबर इस लड़ाई में अगली कतार में खड़ेगा। चाहे लाठी चले, चाहे गोली चले, सबसे आगे हम रहेंगे और हमारे खेत मजदूर यूनियन के साथी रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी साथियों को अवगत है कि हम जो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि या नेतागण चुन के गए थे, जिनमें से एक होता है MP जो है, और वो जहाँ जाकर वहाँ संसद का सत्र बुलाया जाता है। साथियों, अगर कोई भी बिल को पास किया जाता है तो वो संसद सत्र में पास किया जाता है। अगर उस बिल का विरोध जितनी निर्धारित संख्या से अधिक जो वहाँ के नेतागण MP जो होते हैं, अगर वो उनका विरोध करते हैं तो इस बिल को पास नहीं किया जाता है। साथियों, तो उसी को देखते हुए जो किसान विरोधी सरकार, मोदी सरकार, जो कि तानाशाह की सरकार है, जो कि किसान विरोधी है, उसने कोरोना महामारी को देखते हुए, जिसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग भूखमरी से जूझ रहा था, बीमारी से मर रहा था, उसकी किसी भी प्रकार की सोच नहीं थी। तो उसको देखते हुए मोदी जी ने सोचा कि ये जितना भी वर्ग है ये अपने काम करना है। जो और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।